दोस्तों बात की जाए तो Xiaomi के फोन्स इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम Xiaomi का मार्केट शेयर देखें वो भी सबसे ज्यादा है, और कुल मिला के बात ये भी रहती है कि Xiaomi का MIUI मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है और आज के समय काफी सारे लोग हैं जो MIUI को चलाते हैं। लेकिन बात है कि जो MIUI है उसके बारे में एक बात जानते हैं कि इसके अंदर को एड्स या ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिलते हैं, और काफी सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि इसके अंदर को क्लीन एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता। MIUI 12 के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दे दिए थे सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे बात की जाए तो जो MIUI 12.5 आता है वहां पे आपको काफी सारी एप्स को अनइंस्टॉल करने का भी फीचर दिया जाएगा, और उम्मीद है कि MIUI 13 को और ज्यादा क्लीन किया जाए। लेकिन बात किया तो अगर कोई आज के समय में Xiaomi का फोन खरीदा है उसे किस तरीके से सेटअप किया जाए जिससे उसके अंदर कोई क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिल सके, आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे Redmi Note 10T जो आया था लेटेस्ट वाला उसको यूज कर रहा हूँ। अभी वो MIUI 12 के ऊपर चल रहा है, 12.5 का अपडेट नहीं आया, और वहां पे खास बात है कि उसको मैंने रीसेट किया और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी कोई सा भी अगर Xiaomi का MIUI वाला फोन ले रहे हो, चाहे Redmi का हो गया, Mi हो गया या फिर पोको का भी क्यों ना हो गया, उसको किस तरीके से आपको सेटअप करना है कि आपको एक क्लीनेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस देखने को मिले। ब्लोटवेयर से वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, कोई मौज मस्ती की ऐप देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपको फालतू के एड्स देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते इस वीडियो को, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि Redmi Note 10T को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर लिया, यानी कि रीसेट कर लिया, और उसके बाद इसकी MIUI की जो होम स्क्रीन आ गई। जब भी आप इसे रीस्टार्ट करेंगे, पहली बार बूट करेंगे तो आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रीजन वगैरह होता है वो चूज करना है। इंडिया अपना रीजन वगैरह चूज कर लिया, उसके बाद जाके यहाँ पे आपको आता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। अब चाहे तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एग्री करना जरूरी है अगर आप फोन को यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक फेस इमोजी वाली चीज होगी, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी टिक है, और ऊपर वाली को आपको टिक करना है। तो ऊपर वाली आप टिक कीजिए, लेकिन नीचे जो फेस इमोजी वाली जो है प्राइवेसी पॉलिसी आप अनचेक करके आगे बढ़ सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि फेस इमोजी वाली को अनचेक कीजिए और ऊपर वाली को टिक कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपसे वाईफाई नेटवर्क वगैरह के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कि यहाँ पे आपको कोई भी मोबाइल के अंदर सिम नहीं डालनी है। सिम वाईफाई इंटरनेट से तभी कनेक्ट करना है जब आपका फोन एक बार सेटअप हो जाए, उसके बाद आपको सिम कार्ड डालना है, आपका वाईफाई से कनेक्ट करना है, गूगल अकाउंट से लॉग इन करना है। वो सारी चीजें आपको सेटअप करने के बाद करनी है। पहले एक बार आप अच्छे तरीके से सेटअप कर लीजिए फोन को, और इसके बाद अब आपको जो स्क्रीन देखने को मिलती है ना वो है गूगल सर्विसेज की। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलाउ लोकेशन देखने को मिलेगा। लोकेशन यानी कि जो जीपीएस है, आपके फोन की जो लोकेशन है वो पता लगाने के लिए। और यहाँ पे अलाउ स्कैनिंग देखने को मिलेगा। अलाउ स्कैनिंग एक फीचर है जहाँ पे नियर बाय ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइसेस को यूज करके आपकी और एक्यूरेट लोकेशन को पता लगाया जाता है। ये चीज मैंडेटरी नहीं है, आप इस चीज को डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर भी, और यहाँ पर भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज को डिसेबल कर लीजिए। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यहाँ पे गूगल की तरफ से आपको देखने को मिलता है वो है यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम। अब यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम के अंदर कुछ डेटा आपके मोबाइल फोन से निकल के गूगल के सर्वर पे जाता है। अब लोग के मन में काफी बड़ा कंफ्यूजन है कि उनका पर्सनल डेटा जा रहा है, कौन सा जा रहा है। ये पर्सनल डेटा नहीं, ये डिवाइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही जाती है कि आप जो है वो फोन के अंदर कौन सी एप्स यूज कर रहे हैं, और ऐप कोई क्रैश हो गई, कोई क्रिटिकल बग आ गई, कोई सिक्योरिटी का लूप होल आ गया, मान लीजिए किसी स्पाईवेयर वगैरह ने अटैक कर दिया, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो जाती है गूगल के पास, ये पता लगाने के लिए ताकि एंड्रॉइड को और सिक्योर और बग फ्री बनाया जा सके। इसलिए जो गूगल होती है वो यूजेज और डायग्नोस्टिक डेटा को डिमांड करती है ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके और एंड्रॉइड को और अच्छा बनाया जा सके। लेकिन अगर आप चाहते नहीं हो ये डेटा देना गूगल को, तो आप इस चीज को डिसेबल कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे आपको खुल्लम खुल्ला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस चीज को डिसेबल कर देना है। इसके बाद आपको अब आगे और बढ़ना है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पेज आएगा वो होगा एडिशनल सेटिंग्स का। ये जो एडिशनल सेटिंग्स होती है सारी MIUI से रिलेटेड है, और सबसे बड़ी बात यह कि ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स आपको ऑन देखने को मिलेंगी बाय डिफॉल्ट, और काफी सारे लोग ये देखते नहीं और आगे चल के स्किप कर देते हैं, अगले स्टेप पे चले जाते हैं। लेकिन यहीं पे गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सारी चीजें सही से फिलअप कर दो और सारी चीजें अगर डिसेबल कर दो, आप एक क्लीनेस्ट MIUI का एक्सपीरियंस ले सकते हो। बिल्कुल, आपको अब यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले तो लोकेशन रहता है, उसको ऑब्वियसली डिसेबल करना है। यहाँ पे सेंड डायग्नोस्टिक डेटा का एक ऑप्शन है। सेंड
डायग्नोस्टिक डेटा वो रहता है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर MIUI में कोई बग आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो Xiaomi को उसको रिपोर्ट किया जा सके, इसलिए डायग्नोस्टिक डेटा रहता है जिसमें डिवाइस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन Xiaomi को प्रोवाइड की जाती है। इसको यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट जो अनचेक करना है उसे वो है पर्सनलाइज एड्स को। पर्सनलाइज एड्स जो रहता है वो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है और इस चीज का यूज करके आपको पूरे MIUI में एड देखने को मिलते हैं। इस सेटिंग को डिसेबल कर देना और आपको MIUI का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। यस, ये बात आपने बिल्कुल सही सुनी। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सिस्टम का एक अपडेट देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम के अपडेट में भी आपको यही करना है कि उसे मोबाइल डेटा वाईफाई पे सेट है लेकिन उसे वाईफाई पे रखना है। मोबाइल डेटा पे रखने का नुकसान ये है कि आपका जो मोबाइल डेटा वो चुटकी बजाते उड़ सकता है, तो इस चीज को वाईफाई ओनली पे सेट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको ग्लैंस फॉर MI देखने को मिलेगा। और जो ग्लैंस फीचर होता है ये एक थर्ड पार्टी ऐप है जो ऐसा नहीं जैसे Xiaomi के फोन में, ऐसे बहुत सारे फोन्स में आपको देखने को मिलती है। यानी कि जिसे हम लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर कहते हैं जो कि रोजाना बदलते रहते हैं। कुछ लोग कोई चीज पसंद आती है, कुछ लोग को नहीं आती, लेकिन ये भी एक तरह का ब्लोट और ऐड है। और ग्लैंस वाले फीचर को आप डिसेबल कर सकते हैं। दुनिया के काफी सारे फोन्स में इस चीज को देखा जाता है, पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे डिसेबल करने का ऑप्शन देखने को मिला, तो आप इसे डिसेबल करके रखिए। और इसके बाद जो आप लोग हैं ना वो क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ ले सकते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ये यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम ये है कि आपके डिवाइस का जो इन्फॉर्मेशन पहले बग्स वगैरह के लिए भेज रहा था, अब Xiaomi अपने MIUI को इंप्रूव करने के लिए भेजेगी। ये यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम रहता है। इसको आप सेटिंग्स में और प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जाके अलग से डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपके पास MIUI है तो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सामने अगर ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। और अगर चाहे तो पूरी प्राइवेसी पॉलिसी से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कट तरीके से समझाई गई हैं। कौन सा डेटा है, डिवाइस की इंफॉर्मेशन है, कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, इस टाइप की जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो मोबाइल फोन से रिलेटेड होती है वो MIUI को बेटर बनाने के लिए भेजी जाती है। लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि इस चीज को भी आप ऑन ना रखें और इस चीज को भी आप यहाँ डिसेबल कर दें। और इसके बाद बात करें तो आपको सिस्टम लॉन्चर चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहां पे आप जा सकते हो। सिस्टम लॉन्चर चूज करने के बाद आपका जो MIUI वो पूरी अच्छे तरीके से सेटअप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ना ही एड्स देखने को मिलेंगे, ना ही आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी, ना ही आपको ब्लोटवेयर है। लेकिन कई बार आपको कुछ कुछ नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकती है, जैसे ग्लैंस वाली आपको पहली बार देखने को मिलेगी जहां पर आपको इसे इनेबल करने के लिए ऑप्शन बताएगा। लेकिन वहां पे आप इसे नो थैंक्स करके एग्जिट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही बात की जाए तो ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे नेटफ्लिक्स की ऐप, अमेजन की ऐप, प्राइम वीडियो की ऐप, फेसबुक की ऐप्स आपको देखने को मिलेंगी। इन सबको आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ ऐसी ऐप्स होती है गूगल की जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। कुछ Xiaomi की बिल्ट इन मी ऐप्स है, उन्हें भी आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो कुछ आपको ऐसी ऐप्स देखने को मिलेंगी। लेकिन बात है कि MIUI 12.5 के बाद से आप इनमें से भी काफी सारी ऐप्स को भी यहाँ पे अनइंस्टॉल कर पाएंगे। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि MIUI 12 के अंदर आपको कुछ ऐसी ऐप्स होती है जो नोटिफिकेशन शो करती रहती है, जैसे गेट ऐप्स हो गया। जब आप फोन को पहली बार देखें तो गेट ऐप्स आपको दिखाई देगी। तो गेट ऐप्स के पास कोई ऑफिशियली डिफॉल्ट परमिशन नहीं होती। वहां पे आप अंदर जाके उसकी नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। तो गेट ऐप्स आपको कोई भी ऐड वाली नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगी कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उसकी सारी परमिशंस भी रिवोक कर दीजिए, उसके डेटा को क्लियर कर दीजिए और उसके बाद गेट ऐप्स को कभी खोलिए ही नहीं। आपको कोई भी नोटिफिकेशन फालतू की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसे ही यहाँ पे थीम्स की है, थीम्स की भी आप सारी परमिशन रिवोक कर सकते हैं, डेटा क्लियर कर सकते हैं और नोटिफिकेशन एक्सेस डिसेबल कर सकते हैं, जिससे जो थीम्स ऐप है उसको आप यूज नहीं करेंगे तो वो आपके डेटा को एक्सेस भी नहीं कर पाएगी। और एक अच्छी चीज है कि आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो इस तरीके से आप Xiaomi के MIUI के अंदर एक काफी क्लीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि काफी सारे इंटरनल ऐप्स उन्हें आप हटा नहीं सकते और कुछ ऐप्स जो आपको शायद थोड़े बहुत नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम दिखा सकती है, जैसे सिक्योरिटी ऐप वगैरह हो गई, जहां पे आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप कि इन ऐप्स को ज्यादा यूज ना करें और जब भी आप इन ऐप को खोले तो डिसएग्री कर दे और उसके बाद अगर आप इसे यूज करना चाहते हो करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप इन्हें अवॉइड कर रखें। बस कुछ ऐसी ऐप्स है, लेकिन इसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो काफी ज्यादा क्लीन है। इवन जब आप स्वाइप लेफ्ट करते तो आपको यहाँ पे जो अलग अलग MIUI के ऑप्शन देखने को मिलते थे, जहां पे पहले एड्स आ जाते थे वो भी गायब हो चुका है। वहां पे आपको गूगल की फीड देखने को मिलेगी और अगर आप चाहते हो कि आपको गूगल के एड्स भी देखने को नहीं मिले तो यहाँ पर भी जो होम स्क्रीन की जो सेटिंग्स होती है ना, वहां पे जाकर आप इस चीज को डिसेबल कर सकते हैं, जिससे जो गूगल के भी जो एड्स है वो भी आप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखा तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है और इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं एक बहुत ही ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस आप MIUI 12 के अंदर ले सकते हैं। उम्मीद है 12.5 के अंदर चीजें और बेटर होंगी और 13 के अंदर आपको काफी क्लीन एक्सपीरियंस देखने को ले। मतलब ये बात एक अच्छी लगी कि इतने साल से हम कंप्लेन करते हुए आ रहे थे, तो एटलीस्ट अब आपको सीधा सीधा ऑप्शन देखने को मिलने लगा MIUI में, जहां पे आप उस चीज को डिसेबल कर सकते हैं और एक क्लीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप में से काफी सारे लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, काफी सारे लोगों ने इससे सीखा होगा। अब कोई भी आदमी अगर कोई
Xiaomi और Redmi किसी का भी फोन अगर लेता है, MIUI है उसके अंदर, तो उसे पता चलेगा कि उसे किस तरीके से सेटअप करना है और मैक्सिमम चीजों को यहाँ पे डिसएग्री कर सकता है और उन चीजों को डिसेबल करके भी फोन के अंदर घुस सकता है ताकि उसे क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो ये कुछ चीजें जहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ, काफी सिंपल है, काफी अच्छी चीज है। आप लोग कैसे लगा कमेंट करना ना भूलो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। आप सुनते हो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।